हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। बहुत सारे लोगों के सीमन के अंदर ब्लड आता है, वीर्य के अंदर ब्लड आ जाता है, तो उसको लेके बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, मुझे कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, मुझे कहीं इनफर्टिलिटी तो नहीं है। इन सब चीजों के लेके बहुत चिंतित करते हैं। तो लेकिन आपको बता दें, ब्लड जब सीमन के अंदर आता है तो ये एक बिनाइन डिजीज होता है। मोस्ट ऑफ द कैंसर के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम होते हैं, बहुत ही रेयरली होता है। हमारे 15 साल के एक्सपीरियंस के अंदर कम से कम 500 पेशेंट हमारे पास सीमन में ब्लड को लेकर आए हैं, लेकिन उनमें से ओनली अभी तक 2 पेशेंट के अंदर हमारा कैंसर डायग्नोस हुआ था। यानी कि कैंसर बहुत ही रेयरली होता है। अगर आपका ओनली एक बार ही सीमन में ब्लड आया है या फिर आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपका अगर रेगुलर सीमन में ब्लड आ रहा है, वीर्य में ब्लड आ रहा है, या आपकी उम्र ज्यादा है, अगर आप धूम्रपान करते हैं और आपकी फैमिली के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको एक थोरो वर्कअप की जरूरत पड़ती है कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर रेगुलरली बार बार में सीमन में ब्लड आ रहा है, उम्र ज्यादा है, धूम्रपान करते हैं और फैमिली के अंदर प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, उसमें फिर भी एक चिंता की बात हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के रखते हैं, तो ऐसे पेशेंट में अंदर एसटीडी होकर सीमन में ब्लड आने का चांस होता है। लेकिन ये एसटीडी होने की वजह से आपको फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, तो इसका प्रॉपर्ली डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करवाएं। अब बात करते हैं किन कारणों की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि आज इस डिटेल वीडियो के नाम क्यों होता है, कैसे हम उसकी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, क्या क्या हम पेशेंट के बारे में जानना चाहते हैं, क्या डायग्नोसिस करनी, क्या क्या रिपोर्ट्स करवाते हैं और कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं, इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर आप कारणों की बात करें तो मोस्ट कॉमन कारण इन्फेक्शन होता है। यह इन्फेक्शन आपका प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो सकता है, सेमिनल वेसिकल का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो सकता है, या एसटीडी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो सीमन बनता है वो आपके टेस्टिस से बनता है, फिर वास्ट डिफरेंस से वो सेमिनल वेसिकल में आके कलेक्शन होता है, फिर वहां से इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू आपके यूरेथ्रा में आके बाहर निकलता है। जो इजैकुलेटरी डक्ट से निकलता है उस समय वो प्रोस्टेटिक सिक्रेशन के साथ मिक्स होकर बाहर निकलता है। दूसरे अन्य कारण होता है, कई बार आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपने बहुत टाइम तक सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं किया या मास्टरबेशन नहीं किया, ऐसी कंडीशन के अंदर भी कभी कभी सीमन में ब्लड आ जाता है। इसके अलावा आपका कोई प्रोस्टेट का कुछ प्रॉब्लम है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर है, या फिर आपका यूरेथ्रा के पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है, या कोई स्टोन है, ऐसे केसेस के अंदर भी आपका सीमन में ब्लड आ सकता है। और आपको ट्यूबरक्लोसिस है, आपको अगर प्रोस्टेट के ग्लैंड का ट्यूबरक्लोसिस या जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस है, ऐसे पेशेंट के अंदर भी सीमन में ब्लड आ सकता है। ये तो हो गए इसके मुख्य कारण। लेकिन मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन ही बहुत ज्यादा कारण होता है, कैंसर बहुत बहुत रेयर होता है। अब बात करते हैं उसको कैसे हम पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद सबसे पहले हम पूछते हैं, आपके पेशाब में ब्लड आया था तो वो कैसा था? एकदम फ्रेश रेड कलर का था, कि क्लॉट्स के साथ आया था, कि डार्क कलर का था, कि ब्राउन कलर का था, कि चेरी कलर का था? किस तरह सीमन के साथ ब्लड आया था, या यूरिन के साथ भी ब्लड आता है कि नहीं आता है? ये ब्लड रेगुलरली आता है कि जितनी बार भी आप सीमन बाहर करते हैं उसके साथ आ रहा है, या कभी कभी आता है, एक बार एक आया, फिर 6 साल बाद में एक आया, या 3 साल बाद में एक बार आया, ऑकेशनली कभी कभी आता है। 3 नंबर बात करते हैं, आपका पेशाब करने में कोई जलन होती है क्या, जिसे हम डिस्यूरिया कहते हैं। उसके अलावा आपका पेशाब में कोई रुकावट तो नहीं है, आपका इजैकुलेशन के टाइम पे कोई दर्द तो नहीं होता है सीमन डिस्चार्ज के समय, या फिर आपका ये पेनिस जब इरेक्शन होता है उसमें कोई पेन होता है कि नहीं होता है। इन सब की हिस्ट्री हम डिटेल में लेते हैं, तो हमको एक डायग्नोसिस होता है कि आपका ये ब्लड क्यों आ सकता है। उसके बाद में हम आपका जब एग्जामिनेशन करवाते हैं तो आपका इन्फेक्शन के लिए जांच करवाते हैं, सीमन एनालिसिस एक करवाते हैं, रूटीन और कल्चर एग्जामिनेशन करा के देखते हैं सीमन का। उसके अलावा हम आपका कई बार यूरिन टेस्ट करवाते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं,
यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करवाते हैं कि पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, ये यूरेथ्रा के ऑब्स्ट्रक्शन की स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की वजह से भी हो सकता है, या प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेट एनलार्ज की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हम पेशेंट का एक अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखते हैं कि उनका सेमिनल वेसिकल में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है या प्रोस्टेट कितना बड़ा है, इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और कुछ एक पेशेंट होते हैं जिसके हमको कैंसर की संभावना लगती है, उसमें हम सीरम पीएससी भी कराते हैं। बट कभी कभी पेशेंट के हम लोग सीटी स्कैन कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। यूजुअली हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे प्रोस्टेटाइटिस का के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं 4 से 6 सप्ताह के लिए, उसी प्रकार इसके अंदर भी 4 से 6 सप्ताह के एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसके अलावा अगर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन पास करने में रिलीज करने में ऑब्स्ट्रक्शन है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करने के लिए भी 4 से 6 सप्ताह के लिए मेडिसिन देते हैं। इससे यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं और चिंता की कोई बात नहीं रहती है। लेकिन कुछ एक पेशेंटों के अंदर हमको फर्दर डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को करना पड़ता है, तो उसको हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस है या किसी कैंसर की संभावना होती है, उसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके सीमन में ब्लड या वीर्य में ब्लड आया है, जिसे हम हेमेटोस्पर्मिया कहते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपका एक बार ही आया है या 40 साल से कम उम्र में आता है, तो ये यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से या बहुत दिनों तक आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं किया है उसकी वजह से आता है। फिर भी आपको अगर सीमन में ब्लड आया है तो इमीडिएटली अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करें, वो आपका फर्दर टेस्ट करके देखेंगे कि क्या उसका कारण है, उससे आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करा पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।